आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। अब थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, बहुत जल्द। तो देखो, कोई भी चीज़ को समझने की दो अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है किसी चीज़ को ब्रॉडली समझना, और दूसरी अप्रोच होती है इन डिटेल। ये वीडियो में इन डिटेल में बात नहीं करने वाला। वाई? बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मेरी कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है एंड आई डोंट हैव द राइट डिग्री। तो मैं खुद से आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कोई और वीडियोस देखें, थोड़ी और वीडियोस देखें, ब्लॉग पोस्ट पढ़िए, ताकि आप इन डिटेल इंडेक्स फंड्स के बारे में जान सके। तो फिर मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ब्रॉडली इंडेक्स फंड्स समझ में आ जाए, ताकि आप इसको और समझे और जल्दी इन्वेस्ट करें। तो अब इंडेक्स फंड समझते हैं होते क्या है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्स फंड। बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंडेक्स। तो फर्ज कीजिए कि आप यूएस में रहते हैं। और आपने मुझे फोन किया, हेलो आर्यन, पंजाब में वेदर कैसा है? एक तरीका है कि मैं आपको बोलूं कुछ ऐसे कि अमृतसर में 35 डिग्री है, होशियारपुर में 34 डिग्री है, फगवाड़े में 35 डिग्री है, लुधियाने में 34 डिग्री है, पटियाले में 35 डिग्री है। एंड देन यू विल बी लाइक, भाई तू ये क्या बोल रहा है? मैंने तेरे को सिर्फ इतना सा सवाल पूछा कि पंजाब में वेदर कैसा है। तू मुझे ये भी बोल सकता था कि भाई गर्मी है, 35 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी कथा क्यों सुनाने लग पड़ा? इतना ज्यादा क्यों बोलने लग पड़ा? एक और एग्जांपल लेते हैं। आप यूएस में रहते हैं, आपने मुझे कॉल किया और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आर्यन, हाउ इज इट इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्मिंग राइट? हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही है? अब मैं आपको जवाब दूंगा कि टीसीएस 2% बढ़ गया, इन्फोसिस 2% गिर गया, रिलायंस 4% बढ़ गया, गोदरेज बिल्कुल ही गिर गया। एंड देन अगेन you'll be like, आर्यन, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। कितनी कंपनीज के नाम बताएगा? सीधा सीधा बोलना कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो क्या शाहरुख खान बन रहा है? तो इंडेक्स इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या था? हाँ, इंडेक्स इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट। इंडेक्स इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट। वो एक रिप्रेजेंटेशन है मार्केट की, इसको कहते हैं इंडेक्स। तो अब सवाल आता है कि इंडेक्स क्या एक ही तरह का होता है? नहीं, इंडेक्स बहुत तरह के होते हैं। और इंडेक्स जो मल्टीपल इंडेक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लूरल फॉर्म में इंडेक्स को कहते हैं इंडाइसेस। ये बहुत कूल लगता है बोलने में, याद रखना, इंडाइसेस। तो अब आप समझ गए कि इंडेक्स क्या होता है। अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। इंडेक्स समझ में आ गया हमें, इंडेक्स फंड जानते हैं। इंडेक्स फंड इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। ओके, वो म्यूचुअल फंड जो इस इंडेक्स को एग्जैक्टली मिमिक करता है, कॉपी करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट, जिसको हम और इसी को हम इंडेक्स फंड कहते हैं। सिंपल, इंडेक्स फंड इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड विच कॉपी द इंडेक्स। So now you finally understand what is index and what is index funds. अब सवाल आता है कि आर्यन, we understood what is index, we understood what is index funds, but why index funds? लोग इंडेक्स फंड में क्यों पैसे डालते हैं? हम इंडेक्स फंड में पैसे क्यों डालें? लोग अक्सर इंडेक्स फंड में पैसे पता क्यों डालते हैं? सबसे बड़ा मेन रीजन होता है लो एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर होगा, राइट, जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। अगर वो उसको मैनेज कर रहा है, एक्टिवली मैनेज कर रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो देगा, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि सैलरीज है, ऑपरेशंस रन करने हैं, तो इसलिए वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए लेता है। ओके,
तो जो एक इंडेक्स फंड्स होते हैं उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है दैट इज 1.5%, वेयर एज इंडेक्स फंड्स का होता है लगभग 0.2%। एंड देन जब भी आप ये ऐसी बात सुनेंगे यू विल बी लाइक आर्यन 1.3% का तो फर्क है 1.3% का तो फर्क है, तो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स? ये जो 1.3% है ना जो हमें आज लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 500 रुपए की SIP कर दी है और 500 रुपए में से 498 रुपीज हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं, 2% हमारा एक्सपेंस रेशियो हो रहा है, देन विल बी लाइक यार 2 रुपए तो है, लेकिन लॉन्ग रन में ये पैसा कितना डिफरेंस लाता है आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल। फर्स्ट कीजिए कि आप अपने 10 लाख रुपए अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको 15% का कैगर मिल रहा है, CAGR, दैट इज जैसे FD में होता है ना 5%, 6% इंटरेस्ट रेट, वैसे आपको म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। अब ये जो आपका 10 लाख रुपए है 20 साल के बाद 15% रिटर्न सालाना एनुअली के हिसाब से बन जाता है 1,85,86,855 रुपए। कितना अमाउंट बढ़ गया आपका 10 लाख रुपया 1,25,00,000 हो गया। अब लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, यही पैसा अगर आपने इंडेक्स फंड्स में डाला होता तो कितना अमाउंट हो जाता? आपका वही 10 लाख रुपया 20 साल बाद 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बन जाता है 1,58,06,574 रुपए। दैट इज 32,19,000 32,19,000 रुपए। Isn't that crazy? 32 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जो 1.3 हमें दिख रहा है ना, हमें लग रहा है कि यार एक्सपेंस रेशियो 1.3% ही तो है, 32,19,000 का डिफरेंस ओवर अ लॉन्ग रन लेके आ सकती है। Isn't that crazy? 32,19,000 is a very big amount with a low risk, low expense and a compounding on it. तो अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, गोल्ड ले, FD करा ले। मेरी खुद की पहली इन्वेस्टमेंट वाज फिक्स डिपॉजिट, जो कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सेविंग है एक तरीके की, 4, 5, 6%। Why don't you invest in index fund? Why don't you invest in index funds? आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते, आप जानना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ अमाउंट, कुछ proportion of the amount if you're going to invest in index fund, I'm sure अगले वक्त में आपके आने वाले जिंदगी में you will definitely have a great corpus, क्योंकि एटलीस्ट आपका पैसा इन्फ्लेशन के साथ घट नहीं रहा होगा, गल नहीं रहा होगा, बल्कि कंपाउंड हो रहा होगा। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए और इस वीडियो के बाद अपनी रिसर्च खुद से करें। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।